आज का विचार तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावन का ब्रज रज, पेड़ पौधे, फूल कलियाँ सब रो रहे हैं, क्योंकि कल से वृंदावन से बाहर जाएगा। कुंज में आना उसका बंद। कान्हा का बाल्य साथी, गाय मोर सब दुखी है, क्योंकि कान्हा सिर्फ दोस्तों का दोस्त नहीं थे, प्रकृति का प्राण थे, पशु पक्षियों का जान थे। यशोदा मैया कान्हा का शिकायतें सुन सुन के थक गई है। नंद गांव से कान्हा का शिकायतें लेकर कोई ना कोई रोज आ जाता था। कान्हा बिगड़ गया है, कान्हा बिगड़ चुका है, कान्हा सुधरेगा नहीं, उसे गुरुकुल जाना होगा। कान्हा का पिता कान्हा को बोलते हैं, कल से तुम्हें यमुना कुंज जाना बंद। ताऊ और तुम दोनों गुरुकुल आश्रम जाओगे पढ़ने के लिए। इतना ही बात सुनकर श्री कृष्ण जी को बुखार आ जाता है। माता यशोदा से श्री कृष्ण जी कहते हैं, माता मथुरा बरसाना वृंदावन के अंदर है ना मेरा गुरुकुल। माता कहती है, तुम्हें बहुत दूर भेजना होगा हमें। तुम आसपास रहोगे तो तुम्हारा माखन चोरी मटका फोड़ी चलता रहेगा। श्री कृष्ण जी रो रो कर बोलते हैं, वृंदावन से मुझे दूर मत भेजो माँ, वृंदावन से मुझे बहुत प्यार है। गुरुकुल जाने से पूर्व एक दिन खेलने के लिए मित्रों के साथ जिद करता है कान्हा। शाम तक श्री कृष्ण जी घर नहीं पहुँचते हैं। श्री कृष्ण जी का पिता कुंज में घबराता हुआ प्रवेश करते हैं। कुछ अघटन तो नहीं हुआ होगा। श्री कृष्ण जी मुरली बजा रहे हैं। बंशी का तान में गोपियाँ नाच रही है, मोरनी नाच रही है, पशु पक्षियाँ एक लय से सुन रहे हैं। यमुना मैया श्री कृष्ण जी का पैर सहला रही है, मानो पूरा नंदगांव बंशी का धुन सुनने के लिए चलकर आ गया है। यशोदा मैया को नंद बाबा बोलते हैं, तुम बोलती थी ना कान्हा का शिकायत ये लोग करते हैं। सबको हंसाने वाला कान्हा का शिकायतें कोई कर सकता है? फिर भी कान्हा का विद्या अध्ययन जरूरी है। फिर भी कान्हा ऐसे ही रह जाए तो उसका गुजारा नहीं हो सकता। पिताजी के साथ ताऊ बलराम जी और श्री कृष्ण जी गुरुकुल आश्रम निकलते हैं। एक के बाद एक आश्रम पहुंचते हैं, पर कोई ना कोई गुरुदेव कान्हा जी का हाथ से उनका मुरली छीन लेते हैं। वो रोता हुआ घर लौटते हैं। अंत में ऋषि संदीपनी जी का आश्रम में पहुंचते तो ऋषि जी कुटिया में ध्यान में मग्न थे। ऋषि संदीपनी जी श्री कृष्ण जी का मुरली का धुन के साथ और गहरी ध्यान में चले गए। ध्यान भग्न होते ही श्री कृष्ण जी को सामने पाकर ऋषि जी पूछते हैं, कौन हो बालक तुम? नंद बाबा दो पुत्र का परिचय देकर बोलते हैं, ये कान्हा, ये बलराम आपके यहाँ गुरुकुल में रहने के लिए आए हैं। गुरुदेव पूछते हैं, तुम दोनों में से बंशी कौन बजाया? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, मैंने बंशी बजाया। पहला दिन में उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना शिष्य घोषणा कर दिए। दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए आश्रम में अनुमति मिल जाता है। अगले दिन गुरुदेव हिमालय निकलते हैं। कृष्ण बलराम जी को मुनि ऋषियों का दर्शन कराने के लिए, उन लोगों का जीवन दर्शन, त्याग, तपस्या, उनके साधना को अनुभव कराने के लिए हिमालय निकलते हैं। हिमालय में ऋषि अत्रि के साथ उनका मुलाकात होता है। ऋषि अत्रि श्री कृष्ण जी को देखते ही श्री कृष्ण जी का स्मृति करते हैं, श्री कृष्ण जी का स्तुति करते हैं। जगत गुरु कृष्णम वंदे बोलकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। ये दृश्य देखकर ऋषि संदीपनी जी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। रो रो कर बोलते हैं, स्वयं कृष्ण मेरे पास चलकर विद्या अध्ययन के लिए आए हैं। ऋषि अत्रि कहते हैं,
आप कितना भाग्यवान है। स्वयं विद्यापति खुद चलकर आपका कुटिया में आए हैं विद्या अध्ययन के लिए। इससे बड़ी सौभाग्य कुछ हो सकता है। अपने को मूढ़ मूर्ख दर्शाकर ऋषि संदीपनी ज्ञान का अहंकार में आकर श्री कृष्ण जी को नहीं पहचानने का बात कह रहे हैं और अपना गुरुदेव को याद करते हुए बहुत रोते हैं। जब ऋषि संदीपनी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, गुरुकुल में बहुत शिष्य पढ़ने के लिए आए थे। कुछ दिन के बाद गुरुदेव जी का ग्रह नक्षत्र का चलन का प्रभाव से उनका पागल जैसा व्यवहार होने लगा। गुरुदेव किसी को मारते थे, किसी का खाना फेंक देते थे, किसी के ऊपर थूक देते थे, किसी को खाना नहीं देते थे, महीनों महीने तक खाना बंद कर देते थे। गुरुदेव जी का आज्ञा को कौन अवमान ना करे। अनेक शिष्य बीमार होने लगे। अपना जीवन बचाना जब कष्ट हो गया, एक के बाद एक शिष्य घर चलने लगे। संदीपनी जी को अकेले अपना गुरुदेव के साथ आश्रम में रहना पड़ा। गुरुदेव जी का मानसिक स्थिति जब ठीक हो गया, गुरुदेव पूछते हैं, बाकी शिष्यों ने कहाँ गए? संदीपनी कहते हैं, आपका आचरण में दुखी होकर यहाँ जब अपना जीवन बचाना कष्ट हो गया, उन्होंने घर चले गए। गुरुदेव पूछते हैं, तुम क्यों नहीं गए? ऋषि संदीपनी कहते हैं, आप एक बालक जैसा बन गए थे। आपका सोच क्रिया भी आप भूल गए थे। आश्रम में तो कोई और था नहीं आपका ध्यान रखने के लिए। इसी हालत में आपको छोड़ के हम कैसे चले जाते? गुरुदेव संदीपनी जी को ये कहते हैं, मेरा हर जन्म का संचित कर्म तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दे रहा हूँ। तुम्हारा कर्तव्य निष्ठा और सहनशीलता गुण के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी तुमसे विद्या अध्ययन के लिए तुम्हारे पास आएंगे। संदीपनी जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी को मैंने क्या शिक्षा दूंगा? मैंने तो कुछ अध्ययन किया ही नहीं। संदीपनी जी उनका गुरुदेव से 64 दिन का विद्या प्राप्त किए थे। श्री कृष्ण जी भी अपना विद्या 64 दिन में ही समाप्त किए थे। अपना अध्ययन समाप्त होते ही श्री कृष्ण जी अपना गुरुदेव संदीपनी जी से कहते हैं, गुरुदेव मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? गुरु संदीपनी जी कहते हैं, मेरा पुत्र को शंखासुर नामक एक दैत्य उठाकर ले गया है, बस उसे उद्धार करके ले आओ। श्री कृष्ण जी गुरुदेव जी के पुत्र को उनके कहने पर शंखासुर से उद्धार करके ले आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।